हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है रिले के ऊपर है। दोस्तों क्या होता है, काफ़ी नए नए जो मिस्त्री हैं वो रिले को चेक नहीं कर पाते हैं। आज मैं मल्टीमीटर से ही एक रिले को चेक करने का बताऊंगा, मतलब कोई भी रिले हो कैसे चेक करेंगे, और साथ में ये भी बताऊंगा कोई भी रिले हो उसकी वोल्टेज कैसे पहचानेंगे कि वो कितने वोल्टेज से ऑपरेट है। क्योंकि दोस्तों जो हमारी रिले होती हैं वो हमारी 12 वोल्ट भी आती हैं, 24 वोल्ट भी आती हैं और 28 वोल्ट भी आती हैं, जो कि मतलब हमारी 12 वोल्ट में भी यूज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा रिले, जो 24 वोल्ट में भी यूज़ होती हैं और 28 वोल्टेज में भी। तो दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे? सिर्फ एक मल्टीमीटर द्वारा ही। काफ़ी जो नए मैकेनिक है उनके पास मीटर होता है और बाकी रिले को चेक करने के लिए कुछ चीज़ नहीं होती है। तो जैसे कि मान लिया आप किसी कस्टमर के यहाँ पे गए, भाई आप उसके यहाँ पे स्टेबलाइज़र खोल के बैठ गए और आपको रिले चेक करनी है, आपके पास भी सिर्फ मल्टीमीटर है, वहाँ पे कोई आपके पास डीसी सोर्स नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? मैं कंप्लीट इसी दोस्तों वीडियो में दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना। हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों रिले जो होती हैं हमारी ज़्यादातर हमारी ये वाली होती हैं, इस तरह की देखने को मिलेंगे आपको। सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल तक भी होती हैं रिले, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये पोल क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें एक रिले हमारा काम कैसे करती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। रिले हमारा एक स्विचिंग का ही काम करती है। स्विचिंग कैसे? स्टेप मतलब ये मान लीजिए ये कॉमन है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट से मिला हुआ है। जब हम इसमें डीसी वोल्टेज देंगे, जितने भी वोल्टेज है, तो इस पॉइंट से हट के इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे काम कर जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो चीज़ है क्या और कैसे काम करती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट हमने कैसे पहचाना? क्योंकि इस वायर से जाके यहाँ पे एक स्टेप यहाँ है और जैसे यहाँ इस पे करते हैं क्लिक, मतलब यहाँ पे ट्रिप होती है, जैसे ही मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बन के या अंदर को खींचती है, ऐसे यहाँ पे आके इस पॉइंट से हट के इस पॉइंट पे लग जाता है। अब कैसे चेक करेंगे इसे, सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको पहले पैक कर देता हूँ, ये हम इसको ऐसे ही पैक कर देंगे। अब देखिए सिंपली हमें कोई भी रिले हो, अब कैसे चेक करना है कितनी वोल्टेज है। सबसे पहले आपको वोल्टेज का पता लगाना है। रिले को कैसे टेस्ट करना है, सबसे पहले आप मल्टीमीटर को लीजिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा लिया। लगाने के बाद करना क्या है, इसमें कोई भी रिले होगी उसमें 2 पॉइंट हमारे डीसी वाले होते हैं, डीसी वाली कोयल के। जैसे इसमें देख रहे हैं बारीक वाले जो पॉइंट देख रहे हैं कोयल के। अब पता कैसे लगेगा भाई हमें यही कोयल के हैं, कोयल नहीं कैसे? तो देखिए मैं आपको बताऊँ, कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए। मान लिया हमने ये ले लिया, तो इस पॉइंट से अगर हम इस वाले पॉइंट पर बात करेंगे तो देखिए बीप साउंड आ रहा है। इस पर साउंड नहीं आएगा, ना इस पर आएगा ना इस पर आएगा। तो समझ लीजिए ये पॉइंट हमारा शॉर्ट मतलब इससे मैच है। अगर हम यहाँ पे डीसी की बात करें कि इसमें डीसी के पॉइंट कौन से, वो कैसे पता लगेगा? मेन चीज़ ये है, तो इसमें जो ज़्यादातर वैसे छोटे पिन देखने को मिलेंगे आपको, मतलब जो भी उसके मेन टर्मिनल है उससे छोटे पिन देखने को मिलेंगे। कुछ रिले ऐसे भी होते हैं जिनके टर्मिनल देखिए सेम होते हैं। इसमें डीसी पॉइंट पता कैसे लगेगा? आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रिले पे डायग्राम बना होता है। चलो मान लिया डायग्राम भी मिट गया, सब कुछ छोड़िए, कोई सा भी पॉइंट है उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आपको ओम्स मिल रहे हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए इस तरह से आपको कुछ ओम्स मिलेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 257 ओम्स मिल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस तरह के जब आपको ओम्स मिलेंगे रिले में, अगर आपको ये ओम्स यहाँ पे 200 से ऊपर मिल रहे हैं, समझ जाइए वो 24 वोल्ट की है। साफ साफ बता दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ खास ध्यान रखनी है, आपके याद रखनी है हमेशा के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 200 से ऊपर आपको अगर यहाँ पे डीसी बजर मोड पे इस तरह से मिल रहे हैं 200 से ऊपर, ठीक है ना, तो आपकी 24 वोल्ट है। अगर आपकी 200 से नीचे मिल रहे हैं तो 12 वोल्ट है। मैं वो अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे पता लगेगा आपको कि 12 वोल्ट है 24 वोल्ट है। तो दोस्तों ये रिले हमारी 24 वोल्ट की, इस पर लिखा हुआ भी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 24 वोल्ट रिले, 24 वोल्ट डीसी कोयल। इसमें 24 वोल्ट की डीसी कोयल है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट की, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ मेरे पास यहाँ। तो एक ये है दोस्तों रिले मेरे पास, तो इसको देखिए मैं अगर यहाँ पे बात करी जाए, तो अगर मैं इसके यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए 200 से नीचे है, 100 से लेके 200 के, देखिए 100 से 200 के बीच में होगा तो आपकी 12 वोल्टेज है। अगर 200 से लेके ऊपर प्लस प्लस है जितने भी, 200 से 300 के बीच में, तो आपकी 24 वोल्टेज है। अगर 100 से नीचे है आपकी, तो आपकी 6 वोल्ट से 8 वोल्ट की रिले। तो ये हमारी दोस्तों 12 वोल्ट की रिले है। अब मैं से आपको चेक करके दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको पहले सबसे पहले दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये है हमारे पास,
ठीक है। अब यहाँ पे अब पता कैसे लगा, देखिए हमने मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे 20 पर सेट कर लिया। अब मैं इसे यहाँ पे देखिए ट्रिप कराना चाहूँगा, देखिए इस तरह से यहाँ पे साउंड आ रहा है टिक टिक का, इस तरह से। अगर इसी कंडीशन में मैं इसे कराना चाहूँगा बड़े वाली को, देखिए कोई भी साउंड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज दिखाना चाहता हूँ, देखिए आपको 12 है। अब मैं इसको यहाँ पे 24 वोल्टेज कर देता हूँ ज़रा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट किया, अब यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएगा। देखिए मैं इसे ज़्यादा पे सेट करता हूँ, देखिए 24 किया। अब जब ही ये ट्रिप होगी, देखिए इस तरह से, ठीक है दोस्तों। कोयल का तो मैंने बता दिया आपको, 100 से लेके 200 के बीच में है तो 12 वोल्ट है। अगर 200 से लेकर 300 के बीच में है तो आपकी वहाँ पे 24 वोल्ट है। अगर आपकी 300 प्लस है तो वो 28 वोल्ट है। 28 वोल्ट से ऊपर की आपकी रिले नहीं आती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें पोल क्या होता है, ये दोस्तों पोल्स होते हैं, जैसे कि ये पोर्शन अलग हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे 4 पोल्स की रिले है, ये यहाँ पे एक ये है, एक ये है, ये है। वैसे जब भी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कॉमन और नॉर्मल क्लोज, नॉर्मल ओपन का पता कैसे लगेगा इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मल्टीमीटर लीजिए, कंटिन्यूटी मोड पे लगाइए। आपको करना क्या है, कोई से भी एक पिन पे आपको इस तरह से प्रोब रखनी है, या इस पे मान लिया, इस पे रख लिया, मान लिया इस पे रखेंगे। तो अगर मान लिया, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जौन सा भी आपका कॉमन पॉइंट होगा उससे एक नॉर्मल क्लोज पे जब आप रिले मतलब ऑफ रहेगी, इस पर कोई वायर कनेक्ट नहीं है, जब ऑफ रहेगी कोई से भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी आएगी, तो समझ लीजिए उसमें से कोई सा एक हमारा कॉमन पॉइंट है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मान लिया हमने यहाँ बीच वाली पे रख लिया, मान लिया एक रख लिया, इस पे चेक करेंगे नहीं आ रहा, इस पे चेक करेंगे नहीं आ रहा। जौन सी पिन से आपकी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, समझ लीजिए वो नॉर्मल ओपन है। जौन सी पिन से कोई सी भी रीडिंग नहीं आ रही वो ओपन, ठीक समझिए। अब जौन सी पिन से देखिए, मान लिया अब इस वाली पे रखेंगे, तो इस पे रखते हैं, देखिए कोई रीडिंग नहीं। और इसी पॉइंट को दूसरे से लेकर रखते हैं तो देखिए रीडिंग मिल रही है। तो समझ जाइए इन पिन का अंदर जाके सर्किट पूरा हो रहा है, यहाँ पे वायर इसकी सर्किट पूरा हो रहा है, ठीक है पूरा हो रहा। अब यहाँ पे हमें इससे इस पे नहीं मिल पा रही, देखिए इससे इस पे नहीं मिल पा रही, यहाँ पे एक पे मिल लिया, इस वाले पॉइंट से एक पे मिल लिया है। इस पर हमें दूसरे पे कब मिलेगी, जब हमारी रिले ऑन होगी। तो मैं ज़रा आपको अब प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखिए हम यहाँ पे पिन लगाते हैं इसकी, अब यहाँ पे मैं इसे चलाता हूँ रिले को। जैसे ही मैं नॉर्मल ओपन के लिए मतलब इसे करंट दूंगा, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये लगाया और दूसरी में लगाता हूँ, तुरंत देखिए, देखिए हटाते ही ये कोयल हमारी ओपन हो चुकी है। जैसे ही कोयल ओपन होगी, ये पिन यहाँ से हट के यहाँ पे चली जाएगी, नहीं यानी कि नॉर्मल क्लोज से नॉर्मल ओपन हो जाएगी रिले। उस समय देखिए यहाँ पे कंडीशन इस तरह रहेगी। मैं आपको एक बार इसे होल्ड करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लगा दिया इसकी वायर, ठीक है। तो अब ये वाली जो पिन हुई हमारी दोस्तों, ये वाली यहाँ पे थी पहले, अब यहाँ से यहाँ आ चुकी है। अब मैं इस वायर को यहाँ से हटा के अब इस पे लगा के दिखाऊंगा, तो देखिए कोई भी यहाँ पे रीडिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे नहीं मिलेगी, इस वाले पे हमें मिल जाएगी, क्योंकि अब नॉर्मल ओपन है। अब अगर हम यहाँ पे इसको स्विच को बंद कर देते हैं, इस कंडीशन में ऑफ है ये, तो इस कंडीशन देखिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, देखिए इसको अब मैं इसे ऑन करता हूँ, देखिए मैंने ऑन किया, तुरंत ये इस पे पहुँच गया है। देखिए अब मैं इसे तुरंत ऑफ करता हूँ, देखिए ऑफ करने के बाद ये टोटल इस पे आ गया। तो ऐसे ही रिले को चेक करते हैं, सिंगल पोल भी, डबल पोल भी, थर्ड पोल भी, फोर्थ पोल भी, ऐसे ही चेक करनी है आपको। अब इसमें डीसी वाले मैंने आपको बता दिया, डीसी वाले पे आपकी जो भी कोयल होगी उस पर आपकी ओम्स मिलेंगे। ओम्स का मैंने बता दिया कितने ओम्स से कितने ओम्स के बीच में आपको कितने वोल्टेज है, ये मैंने आपको बता दिया। रिले चेक करने का सिंपल एक यही तरीका है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब उसकी पहले तो कोयल चेक कर लीजिए, अगर कोयल आप पे भी आपको हर जगह शॉर्टिंग मिल रही है तो समझ जाइए कोयल वो आपकी रिले शॉर्ट है, वो ठीक नहीं हो सकती, ख़त्म है। अगर आपकी देखिए यहाँ पे आपको मैं ये जो कॉमन पॉइंट है इससे और यहाँ पे नॉर्मल क्लोज से और नॉर्मल ओपन से, इन पे भी आपको रीडिंग तुरंत शॉर्टिंग मिल रही है, मतलब तीनों पे भी लगाने पे शॉर्टिंग आ रही है, तो आपके लिए शॉर्ट है उस कंडीशन में। अगर आपकी कॉमन से नॉर्मल क्लोज पे यहाँ पे आपको नई रीडिंग मिल रही, तो समझ जाइए कोयल में तब भी प्रॉब्लम है, मतलब आपकी रिले में तब भी प्रॉब्लम है, या तो उसका वायर बस्ट हो चुका है। और आपकी नॉर्मल यहाँ पे जो हमारे कॉमन पॉइंट है दोस्तों, ये कॉमन पॉइंट होता है इसका, मतलब अलग जो होता है सबसे वो कॉमन पॉइंट है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्मल
ओपन यहाँ है, नॉर्मल क्लोज यहाँ है, और यहाँ पे इसका जो है पॉइंट ये वाला, यहाँ पे आपका ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये इसका कॉमन पॉइंट है। ऐसे ही आपको कुछ जैसे मैं इन्वर्टर के लिए दिखाना चाहता हूँ, कुछ इसमें पॉइंट दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो हमारे नॉर्मल ओपन पॉइंट होते हैं, उसमें 1-2 पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो ये वाले हमारी इन्वर्टर वाले रिले हैं, इसमें अगर हम बात करें जाए, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी पता कैसे लगा कितने वोल्टेज की है। देखिए अब यहाँ पे हम इस पर लगा, देखिए 152 आ रही है, तो ये सिंगल ऐसी बैटरी वाले यानी कि 12 वोल्टेज वाले की है। तो इस पर देखिए दोस्तों मैं वोल्टेज कहाँ लिखा हुआ होगा, तो देखिए इस पर दोस्तों वोल्टेज लिखा हुआ भी है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कोयल 12 वोल्ट, देखिए यहाँ पे आपको दिखना होगा, देखिए कोयल 12 वोल्ट 30 एम्पियर। तो ये हमारी 12 वोल्ट की है। जैसे मैंने आपको बताया था 12 वोल्ट की अगर रिले होती है तो इसमें देखिए बारीक वाले पॉइंट जो हैं, बारीक ज़्यादा बारीक पॉइंट होते हैं। ये देखिए 152 रीडिंग आ रही है। मैंने 100 से 200 के बीच में बताया था आपको 12 वोल्ट, और आपको 200 से लेकर 300 ओम्स के बीच में बताया था आपको 24 वोल्ट। और 300 से ऊपर आती है तो आपकी वह 300 से ऊपर आपको मिलने की नहीं है, अगर बाई चांस मिलती भी है तो वो 24 वोल्ट पे भी रन कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे सिंगल पोल काम करेगा, चेक करेगा, ऐसे ही आपको डबल पोल पे कभी भी आपको सिंगल जैसे अलग अलग पोल की होगी, आपको ऐसे नहीं मिलना है कि इससे रीडिंग इसकी मिल गई, इससे रीडिंग इसकी मिल गई, और देखिए किसी पे भी ऐसे रीडिंग नहीं मिलेगी। अब ये नॉर्मल क्लोज है तो देखिए यहाँ पे इस पे रीडिंग मिलेगी हमारी, अगर ये रिले ठीक है। तो ये रिले हमारी इस समय ख़राब है, तो ये रिले डैमेज है। अगर ये रिले ठीक होती तो जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ ये काम कैसे करता है प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ही इसका इमेजिंग। यहाँ पे मैं थोड़ा लाइट फिल करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे हम इसमें कोयल में यहाँ पे हमने करंट दिया, ऐसे ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे टच हो जाता है। मतलब जो ये वाला जो हमारा एरिया है, अब तो ये इस वाले पॉइंट पे काम कर रहा है, ऐसे ही इस वाले पे कर जाता है। तो मल्टीमीटर से सिंपल इसका चेक करने का यही तरीका है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर रिले में जो हमारी इन्वर्टर वाले रिले होते हैं, कुछ रिले में ऐसे भी होता है दोस्तों, क्या जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक ही पॉइंट होता है, ऐसा नहीं होता है उसमें। देखिए दोस्तों इसमें दो तो हमारे ये वाला तो हमारा कोयल का है। जैसे मैं हम कोयल को बता देना चाहूँगा मैं, जैसे हम इसे चेक करेंगे ये हमें कोयल का है, कैसे पता करें। देखिए इसमें देखिए दोस्तों ज़्यादा रीडिंग आ रही है, इस समय ये ख़राब भी है। ये वाली ये हमारी ज़्यादा वोल्टेज की हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ सिंगल उसकी है। ये हमारी 24 वोल्ट की रिले है, ये 12 वोल्ट पे नहीं हो। जो मैंने बताई थी आपको 300 प्लस में जिसकी रीडिंग मिलेगी आपको वो 24 वोल्ट से ऊपर होगी, तो इस पर हमें दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी मैंने आपको बता दी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप डीपली मत जाइए ज़्यादा। तो ये छोटी छोटी बात है जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बस यही है रिले का चेक करने का तरीका। जब या अगर आपकी यहाँ पे मान लिया यहाँ पे काम नहीं कर रही, नॉर्मल मान लिया आपकी स्टेप तो ये मार रही है और नॉर्मल क्लोज से ये नॉर्मल ओपन पे भी आ रही है, पर लेकिन यहाँ पे रीडिंग नहीं दिखा रहा, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो इसके पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए अभी मैं बिल्कुल एनिमेशन टाइप में दिखाता हूँ आपको, मतलब जैसे कि हम देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट्स होते हैं ये इन्हें बाहर करना होता है, ऐसे ये वाली स्प्रिंग को उतार के, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ ये। तो ये पॉइंट्स होते हैं ये वाले जो हमारे ये वाले चिपक जाते हैं। काफ़ी बार क्या होता है जहाँ हाई एम्पेयर देने की वजह से ये स्पार्किंग होने लगता है, इसमें स्पार्क बनने लगता है और ये हमारा इसी पॉइंट पे यहाँ पे आके चिपक जाता है इस तरह से, मतलब ये यहाँ पे परमानेंट चिपका रहता है। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसको आपको इसे खोलते हुए रिले खुले हुए को चला के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अभी हमारा पॉइंट इस वाले पे कनेक्ट है, तुरंत ही हमारा इस वाले पे हो जाए। देखिए तुरंत मैं बंद करता हूँ, दोबारा से चलाता हूँ। देखिए इस तरह से ये इस तरह से काम करती है हमारी रिले। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी बात है, अब आपको पता लग गया होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना। आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।